Hi, hello. It is going to be an exciting episode of 10 Lines. ईशा गुप्ता ने किया अपने डायरेक्टर साजिद खान का अपमान। अर्जुन ने सलमान के भाई सोहेल की फिल्म को ठुकराया। क्या कम हुआ है सलमान के लिए उनके मन में सम्मान? सलमान चाहते हैं उनके अफेयर्स की नहीं, सिर्फ उनके सोशल वर्क का हो गुणगान। शाहिद कपूर के लिए प्रियंका और सोनाक्षी में हो सकता है युद्ध घमासान। और आलिया भट्ट सिंगिंग को बनाएगी अपना करियर। इस बात को सुनकर बॉलीवुड वालों के खड़े हो गए कान। खबरें और भी है, फिलहाल देखिए 10 Lines नंबर 10। सलमान खान को है अपने अतीत से एलर्जी। क्या करंट फ्लेम जैकलिन है इस मूड स्विंग के लिए जिम्मेदार? सलमान क्यों नहीं बोलना चाहते अपने पास्ट के बारे में? आइए जानते हैं। सलमान ऑन 10 Lines नंबर 10। अगर सोर्सेज की माने तो सलमान खान अपने जिंदगी का एक पहलू लोगों के सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री में टाइटल्ड बीइंग भाईजान, सलमान ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस डॉक्यू में उनके किसी भी एक्स या करंट गर्लफ्रेंड का जिक्र ना हो। बस सलमान भाई के सोशल वर्क और एक्टिंग टैलेंट के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री फोकस करेगी। सलमान के फैंस ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि कुछ चटपटा और मसालेदार इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा, लेकिन लगता है सलमान ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। कितने प्रतिशत भारतीय मेरे और कटरीना के बारे में जानना चाहते हैं? कितने प्रतिशत भारतीय कंफ्यूज्ड है कि मैं एली को डेट करूं या यूलिया को? Salman wants people to talk less about his affairs and chemistry, लेकिन उनके हर रिलेशनशिप की हमेशा खुल जाती है मिस्ट्री। जिस तरह से सलमान ने सोशल वर्क किया है, he deserves to be a part of Bollywood's glorious history। अक्षय कुमार पर लग गया है कर्फ्यू। खिलाड़ी कुमार अब नहीं उछल कूद कर सकते अपने फेवरेट हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा के साथ। भाई होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया है, खिलाड़ी कुमार भी अनाड़ी बन गए। मोर ऑन दिस, हियर इज अक्षय ऑन 10 Lines नंबर 9। अगर सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल ने उन्हें सोनाक्षी के साथ काम करने से मना कर दिया है। गौरतलब बात है कि अक्षय और सोनाक्षी की 6 फिल्म बैक टू बैक हिट रही है। अक्की और सोना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के कहीं असल जिंदगी में भी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, शायद इसी डर से ट्विंकल ने उन पर रोक लगाई है। अब देखना यह है कि प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए फिर से एक बार सोना का हाथ वो थामते हैं या फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए सोना से संबंध तोड़ देते हैं। We will keep you posted। Here's a fun question. What did Twinkle say to Akshay when he came home from a shoot with Sonakshi? Give up? बटन खुला आपका। माना कि सोनाक्षी बनी थी अक्षय के करियर का पिलर, लेकिन अक्षय की बीवी नहीं चाहती कि फिल्मों की तरह उनकी लाइफ भी बन जाए एक थ्रिलर। सोना को रखा दूर बिकॉज शी नोज खिलाड़ी कुमार इज क्वाइट द लेडी किलर। अर्जुन कपूर बने हैं 10 Lines नंबर 8 क्योंकि उड़ती हुई खबर है कि अर्जुन सोहेल खान की अपकमिंग फिल्म से ड्रॉप आउट होना चाहते हैं। फिल्म 2 स्टेट्स के सक्सेस के बाद अर्जुन कपूर के प्रायोरिटीज बदल गए हैं। सुनने में आया कि अर्जुन सोहेल खान की अपकमिंग फिल्म माय पंजाबी निकाह का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन अब वो बहुत चूजी हो गए हैं। सोहेल खान की पिछली फिल्म जय हो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और इसलिए शायद अर्जुन ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है।
लेकिन सोहेल का कहना है कि अर्जुन तो मेरी फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी तक अपनी स्क्रिप्ट पर पूरी तरह से काम नहीं किया है, तो कास्टिंग कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन सलमान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन शायद अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। क्या अर्जुन अपने पुराने संबंधों की खातिर सलमान के लिए सोहेल को हामी भर देंगे या फिर किसी एरोगेंट स्टार की तरह सोहेल को डेट्स का बहाना देंगे? We will keep you posted on this game plan. रूमर मॉन्गर्स की माने तो अर्जुन इज फीलिंग सो गिल्टी अबाउट डिचिंग सलमान, इसलिए वो उनके सामने कान पकड़कर 50 स्क्वाट्स मारेंगे, लेकिन सोहेल के साथ फिल्म साइन नहीं करेंगे। इसे कहते हैं टू स्टेट्स, दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। अर्जुन के लिए फिल्म टू स्टेट्स हैज कम लाइक अ बून, लेकिन इस शेर के दांत में अब लग गया है खून। विद हिज फ्लीटिंग सक्सेस अर्जुन इज ओवर द मून। लेकिन अपने मेंटोर दोस्त सलमान को मत भूलना अर्जुन, यू माइट नीड हिज हेल्प वेरी सून। रणबीर कपूर एक डिवोटेड बॉयफ्रेंड है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाने के लिए बहुत कुछ खरीदा है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने रणबीर के नाक में दम कर दिया। हियर इज परेशान रणबीर कपूर ऑन डेडलाइन नंबर 7। अगर सॉसेस की माने तो अपने नए घर में शिफ्ट करने के जोश में रणबीर कपूर ने साउथ अफ्रीका से ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उनके जोश को ठंडा कर दिया। पूरे 5 घंटे रणबीर को एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। पहले भी रणबीर अनडिक्लेयर्ड गुड्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को 60,000 रुपए का जुर्माना दे चुके हैं, लेकिन हर बार रणबीर उनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। All we can say is रणबीर better luck next time. रणबीर शादी के लिए कटरीना है राजी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी शायद आपसे चाहते हैं मेहमान नवाजी। एयरपोर्ट ड्यूटी पर कभी फाइट नहीं होगी, जस्ट सेंड देम एन इनवाइट। रणबीर आजकल दिख रहे हैं जैसे होने वाले दूल्हे, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज वाले बने हैं जूते छुपाने वाले बाराती। रणबीर बेटर रिस्ट्रिक्ट योर एंथुसियाज्म टू शॉप, वरना कटरीना को छोड़कर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बना लेंगे आप जन्म जन्मांतर के साथी। रणवीर सिंह अपने रोमांस का मजा फिर से ले रहे हैं इस्तांबुल में एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ। समथिंग ब्रूइंग बिटवीन द टू और इज इट जस्ट प्रोफेशनल? लेट्स फाइंड आउट। रणवीर ऑन टेंटलाइज नंबर 6। अगर सॉसेस की माने तो रणवीर सिंह इस्तांबुल में अपने को स्टार और एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। दिल धड़कने 2 के सेट पर अनुष्का के को स्टार बने हैं रणवीर। दोनों में कभी हॉट केमिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब रणवीर ने दीपिका को और अनुष्का ने विराट को रोमांस के लिए चुन लिया है। अब देखना यह है कि रणवीर किस तरह अपनी पुरानी यादों को दफनाकर एक प्रोफेशनल की तरह अनुष्का के साथ पेश आते हैं। वी विल कीप यू पोस्टेड। रणवीर आजकल इस्तांबुल में हमेशा रहते हैं गुल। अरे रणवीर आजकल इस्तांबुल में हमेशा रहते हैं गुल। क्या दीपिका को कल कहेंगे अनुष्का के साथ मैं था, ये थी मेरी सिर्फ एक ही भूल। एक ही भूल। वाह क्या अर्ज किया। रणवीर के अरमान अब हो गए हैं अनुष्का के लिए ठंडे। शायद दीपिका ने सिखाए रणवीर को प्यार के नए फंडे। अनुष्का ने रणवीर को शायद कहा बॉयस्टरस गुंडे, लेकिन दीपिका शोड हर दैट विद रणवीर एवरी डे कैन बी अ फन डे। टेंटलाइन नंबर 5 बने शाहिद कपूर, जिनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड सोनाक्षी और प्रियंका आपस में टकराई एक ब्यूटी प्रोडक्ट के कमर्शियल पर। हियर इज मोर ऑन द एक्सप्लोसिव सिचुएशन। शाहिद कपूर की अलेजेड करंट फ्लेम सोनाक्षी और एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा में चल रही है कोल्ड वाइब्स। अगर सोर्सेस की माने तो एक ब्यूटी प्रोडक्ट कमर्शियल के लिए दोनों को साइन किया गया है, लेकिन दोनों ने दिखाए अपने अपने तेवर। कई घंटों तक सोनाक्षी और प्रियंका अपने वैनिटी वैन में ही बैठे रहे। दोनों सल्किंग लेडीज को एक ही फ्रेम में लाना एड फिल्म मेकर्स के लिए हरक्यूलियन टास्क बन गया। दोनों के सेपरेट शॉट्स लेने का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें एक ही फ्रेम में लाकर शूट पूरा किया गया। शाहिद कपूर के साथ अब प्रियंका नहीं है और सोनाक्षी का कहना है कि वो भी शाहिद को डेट नहीं कर रही है। फिर ये कोल्ड वाइब्स किस लिए?
शायद शाहिद के पास इस कोल्ड वॉर का जवाब होगा। Here is an imaginary conversation between सोनाक्षी and प्रियंका। प्रियंका कहती है शाहिद सिर्फ मेरा है, सोनाक्षी कहती है वो सिर्फ तेरा ही है। प्रियंका कहती है अरे मुझे लगा था तुम शाहिद के लिए झगड़ा करोगी। सोनाक्षी कहती है मुझे प्यार से डर नहीं लगता, पिताजी से डर लगता है। शाहिद की मेमोरीज जुड़ी है सोनाक्षी के लेट नाइट पार्टीज के साथ और प्रियंका के फ्लैट पर बॉक्सर शॉर्ट्स के साथ। शायद दोनों भी चाहती हैं शाहिद का साथ, लेकिन शायद शाहिद ने वक्त पर नहीं मांगा सोना या प्रियंका का हाथ। बेसिकली ही मिस द बोट, इसलिए सिले हैं दोनों के होठ। टीनेज सेंसेशन टाइगर श्रॉफ अब मैदान जंग में उतर आए हैं। उन्होंने पीछे छोड़ दिया है रणवीर और अर्जुन कपूर को। आखिर टाइगर इतने कम समय में इतने पॉपुलर कैसे बन गए? हियर इज टाइगर श्रॉफ ऑन टेंटलाइज नंबर 4। फिल्म हीरोपंती में अपनी हीरोगिरी दिखाने के बाद अब टाइगर नया मकाम हासिल करना चाहते हैं। अगर सोर्सेज की माने तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर टाइगर श्रॉफ के अर्जुन कपूर और रणवीर से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रीजन सिंपल है, टाइगर कंटेम्पररी सोचते हैं। टाइगर माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देने वाले अपनी फिल्म हीरोपंती के गाने में माइकल जैक्सन का गाना मिलाकर वो एक सेंसेशनल डांस पेश करेंगे। जाहिर है कि इस मूव से उनके यंग फैन जरूर खुश होंगे। लगता है ऐसे ही कंटेम्पररी मूव्स के साथ टाइगर बाकी हीरोज को पीछे छोड़ देंगे। ए बड़ू, अपुन ने अपना सफेद पनीर का टुकड़ा इंडस्ट्री को दिया बाबा। मैं उसके लिए नेटवर्क किया, उसने हार्डवर्क किया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो छा गया। बड़ू मौसी जी। आई थिंक बेवजह हो रही है टाइगर की पॉपुलैरिटी का शोर। सम लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस, सम कॉल्ड हिम अ बोर। आई थिंक 2-3 फिल्मों के बाद ही पता चलेगा इस टाइगर का असली रोर। बॉलीवुड फनी डायलॉग में नए जंजीर फिल्म का ये सड़ा हुआ डायलॉग। वर्दी में तो वॉचमैन भी अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है और हम में आपका टेस्ट समझता है। सो कम बैक फॉर सम हॉट गॉसिप ओनली ऑन टेंटलाइज। Coming up on Tantalize, फिल्म हाईवे के सक्सेस के बाद आलिया इज ऑन अ हाई, इसलिए सब कुछ करना चाहती है ट्राई। आपकी सिंगिंग सुनकर क्रिटिक्स में कराए, पर अच्छा है बार बार स्क्रीन पर किस करने से लिप्स हो सकते हैं ड्राई। कहने को तो आलिया भट्ट खुद करीना की फैन बताती है अपने आप को, लेकिन प्रियंका के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। आखिर आलिया ने अपना दल क्यों बदला? चेक आउट द डिटेल्स ऑन आलिया ऑन टेंटलाइज नंबर 3। आलिया भट्ट ने अपनी रीसेंट फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में एक गाना गाया, मैं तेनू समझावा, जिसकी अब तारीफ हो रही है। अगर सोर्सेज की माने तो आलिया अब सिर्फ एक्टिंग नहीं पर सिंगिंग में भी अपना टैलेंट आजमाना चाहती है। आलिया का कहना है कि प्रियंका चोपड़ा की तरह वो भी अपना एल्बम लॉन्च करना चाहती है। गौरतलब बात है कि आलिया ने फिल्म हाईवे से ही गाने की शुरुआत की थी और अब तो लगता है कि हर फिल्म में अपने गाने का जादू बिखेरेंगी। तो क्या हम समझ लें कि आलिया अब कुछ लीडिंग फीमेल सिंगर्स के करियर पर ताला लगाने जा रही हैं? बेटा आलिया, यूसी तुमने सिंगिंग के लिए हिमेश रेशमिया से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मुंह से सभी गाते हैं, तुम नाक से गाना सीख लो। फिल्म हाईवे के सक्सेस के बाद आलिया इज ऑन अ हाई, इसलिए सब कुछ करना चाहती है ट्राई। आपकी सिंगिंग सुनकर क्रिटिक्स में कराए, पर अच्छा है बार बार स्क्रीन पर किस करने से लिप्स हो सकते हैं ड्राई। बड़े पर्दे पर अपने टैलेंट से लोगों को इंप्रेस करने के बाद लगता है विद्या को छोटे पर्दे से नफरत हो गई है। शायद इसलिए विद्या ने एक मशहूर टेलीविजन शो जज करने से मना कर दिया है। ये इज विद्या बालन ऑन टेंटलाइज नंबर 2। टेलीविजन से विद्या ने अपने करियर की शुरुआत की है, लेकिन अब टेलीविजन पर आने के लिए विद्या कतरा रही है। अगर सोर्सेज की माने तो विद्या को एक डांस रियलिटी शो में जज बनने का ऑफर मिला था। इस शो को यस्टरईयर सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने जज किया था। इतना बड़ा शो होने के बावजूद विद्या ने इस शो को ठुकरा दिया। उनका
उनका बहाना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन शायद सच्चाई ये है कि विद्या अपना ब्रांड छोटे पर्दे पर आकर खराब नहीं करना चाहती। हम उम्मीद करते हैं कि विद्या की आने वाले कल में आपको छोटे पर्दे का सहारा ना लेना पड़े। अगर विद्या जज बनकर रोज करती पोस्ट तो उन्हें डर था कि वो हो जाती ओवर एक्सपोज, इसलिए टेलीविजन का दरवाजा उन्होंने किया क्लोज। विद्या टेलीविजन है बिग स्क्रीन एक्टर्स का रिटायरमेंट प्लान। यू आर थिंकिंग राइट नाउ आई डोंट बिलोंग टू दैट क्लैन। लेकिन एक दो फ्लॉप्स के बाद आपको भी चेंज करना पड़ेगा अपना प्लान। क्या आप जानते हैं कि बचपन में आमिर खान के बॉयफ्रेंड से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी और इसलिए उन्हें घर वाले मजाक में कन्हैया लाल कहकर चिढ़ाते थे। अगर आमिर कृष्णा है तो हम नारद मुनि हैं। वी विल बी बैक विद सम मोर तीखा गॉसिप राइट आफ्टर दिस ब्रेक। उत्तरी Coming up on Tantalize, I think Isha has a point. Sajid's film Hum Shakal should have been called Kam Akal. लेकिन ईशा फिल्म की पेमेंट लेने के बाद ही क्यों आई आपको अकल? और बॉलीवुड की एंजेलिना जोली ईशा गुप्ता बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 1 क्योंकि उन्होंने साजिद खान के डायरेक्शन स्टाइल को किया क्रिटिसाइज और ऑडियंसेस को भी हम शक्ल्स देखने से किया वॉर्न। हियर आर द जूसी डिटेल्स। साजिद खान की फिल्म हम शक्ल्स को क्रिटिक्स ने डिजास्टर कहा, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो फिल्म की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी इस फिल्म से खुश नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा कि मैंने अपने डैड को फिल्म हम शक्ल देखने से मना किया। ईशा का कहना है कि साजिद ने मुझे इस फिल्म में ओवर एक्टिंग करने की सलाह दी। लेकिन मैं साजिद से पूछना चाहूंगी कि क्या साजिद समझते हैं कि उन्होंने अच्छी फिल्म ऑडियंस को परोसी है या फिर वो सोचते हैं कि ऑडियंस को कुछ भी चलता है। ईशा ने ऑडियंस से भी अपील की है कि वो बैड सिनेमा को रिजेक्ट करें और किसी बैड एक्सपेरिमेंट का शिकार ना बने। ईशा, हमें अच्छा लगा कि आपने बैड सिनेमा के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ईशा आप भी बैड सिनेमा में एक्टिंग करने से इनकार करके इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कर सकती हैं। ईशा गुप्ता, कांग्रेचुलेशंस, बैड सिनेमा के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। वाह वाह वाह। अब से आप ना सिर्फ श्याम बेनेगल के साथ काम करना है। क्यों, गुमनामी से डर लग गया ना? I think Isha has a point. Sajid's film हम शक्ल should have been called कम अकल, लेकिन ईशा फिल्म की पेमेंट लेने के बाद ही क्यों आई आपको अकल? शायद आपकी फिल्म को देखकर ऑडियंस ने बिगाड़ दी शक्ल, इसलिए आप भी ये कर रही हैं क्रिटिक्स की नकल। हमने अपने ट्विटर फॉलोअर्स से पूछा, अर्जुन कपूर रूमरली टर्न्स डाउन सोहेल्स ऑफर, विल दिस अपसेट सलमान? इज इट ओके फॉर अर्जुन टू फॉरगेट व्हाट सलमान डिड फॉर हिम? रॉबर्ट, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा और लिक्विड इसे मार डालेगा। हम भी आपको गॉसिप का शरबत में डुबा देंगे। गॉसिप आपको जीना सिखा देगा और शरबत से आपकी प्यास बुझाएगी। But that will be next week. Until then, this is Vivan saying bye-bye. We will be back on Tantalize only on Bollywood's #1 channel, Zoom. Ready है क्या? ओ भाई, तेरा फोन हटा दे, वहां से आनंद बज रहा है इधर। सलमान खान को है अपने अतीत से एलर्जी। क्या करंट फिल्म जैकलिन के है वन मोर है डोनेशन का कहां से आ गया? नोट डालने की जरूरत नहीं है। क्लैम्प शेल लाइटिंग, गिव अप, बटन खुला है आपका? 2.5 किलो का वॉइस ओवर। चलो, बटन खुला तेरा। लेट्स फाइंड आउट। रणबीर ईशा गुप्ता, कांग्रेचुलेशंस, बैड सिनेमा के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आप सॉरी बॉलीवुड फनी डायलॉग में नया बचपन में आमिर खान को ने के कि बचपन में आमिर खान के सिर्फ बॉयफ्रेंड्स नहीं सॉरी